कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधों की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस रूपरेखा के चलते 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक विशेष ड्यूटी प्लान जारी किया गया है। पूरे जिले को 13 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी, जिसके दौरान खास तौर पर 23 जुलाई को शिवरात्रि पर्व के दिन भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले को 13 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से लागू की जा सके। डीसीपी यमुना प्रसाद ने जानकारी दी कि नोएडा क्षेत्र के लगभग 70 प्रमुख शिव मंदिरों को चिन्हित किया गया है, जहां कांवड़ यात्री जलाभिषेक करेंगे। इन सभी स्थानों पर पुलिस बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा 10 क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है, जो पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त करेगी। इसके अलावा पूरे जिले के अलग अलग जोन में पुलिस अधिकारी हर धर्म के धर्मगुरुओं के साथ एक विशेष बैठक भी कर रहे हैं, ताकि ये त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 11 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक कांवड़ यात्रा संपन्न की जाएगी। इसी क्रम में इसका जो मुख्य पर्व है वो 23 जुलाई को जो शिवरात्रि का पर्व है वो संपन्न किया जाएगा। सभी स्तर पे पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है। हमारे चौकी स्तर पे, थाना स्तर पे, एसीपी स्तर पे और डीसीपी स्तर पे सभी से संवाद स्थापित किया गया है। जितने कांवड़ियों के जत्थेदार हैं और कांवड़ ले जाने वाले लोग हैं और अन्य संप्रधान लोग जो हैं, उन सभी से मीटिंग की गई है। सभी को जो नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको स्थापित करने के लिए सभी को बताया गया है। और इसी क्रम में पूरे हमारा जो नोएडा क्षेत्र है, इसको 9 कांवड़, मुख्य रूप से इसमें 9 कांवड़ मार्ग हैं, जिसमें हमारा सेक्टर 39, सेक्टर 126, सेक्टर 58, फेज़ 1, सेक्टर 49 आदि थाना क्षेत्र इसमें मूल रूप से आते हैं। इसी क्रम में जो हमारे पूरे क्षेत्र हैं, इनको 13 सेक्टर में विभाजित किया गया है और सेक्टर में विभाजित करके यहाँ ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। जो हमारे मुख्य रूप से 70 मंदिर और शिवालय हैं, जहाँ पे मुख्य रूप से शिव तेरस को जो 23 जुलाई को है उसमें जलार्पण होगा। कांवड़िए आएंगे जल लेकर के और अपना जलाभिषेक करेंगे। इसके आगे और पीछे जुलाई और अगस्त में भी लगातार जो हमारा मुख्य पर्व होगा उन सभी दिनों में जलाभिषेक का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो इसके लिए पूरे क्षेत्र में जो ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है वो प्रॉपर तरीके से किया गया है। पूरे क्षेत्र में 10 की वार्टी बनाई गई है। जो क्विक रिस्पांस टीम है वो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी। किसी भी आपदा की स्थिति में, किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए तत्पर रहेगी। और जो हमारे पूरे क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो हमारा थानों में सीसीटीवी वॉल बना हुआ है, हमारे एक्सप्रेसवे हैं जो सीसीटीवी से कवर हैं, और हमारे जो अन्य रिहायशी एरियाज़ हैं वहाँ भी हमारे लगे हुए हैं। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा आच्छादित हैं, इनसे भी हमारी लगातार मॉनिटरिंग चलती रहेगी। जो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं और जो अन्य साइड मार्ग हैं, उन सभी पे हमारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्य रूप से जो धार्मिक स्थल अन्य धर्मों के पड़ते हैं, उनसे भी संवाद स्थापित किया गया है और उन्हें भी व्यवस्था में सहयोग करने के लिए अपेक्षा की गई है। जो हमारे शराब की दुकानें पड़ती हैं या अन्य मीट की दुकानें पड़ती हैं, उनको स्पष्ट रूप से मीटिंग करके बता दिया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी ऐसे दुकानें ना खुली रहें, वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसी क्षेत्र में जो हमारे जत्थेदार हैं, कांवड़ के जत्थेदार हैं, मुख्य रूप से अभी तक 14 चिन्हित हैं जत्थेदार हैं, जो अलग अलग तिथियों में रवाना होंगे और जल भर के वो जलाभिषेक के लिए अपने अपने शिवालयों में लाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। नोएडा पुलिस तत्पर है सभी को उनकी यात्रा सुमंगल कराने के लिए और जलाभिषेक कराने के लिए। इसी क्रम में सभी कांस्टेबल से लेकर के डीसीपी स्तर तक और सभी उच्च वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर तक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। हर स्तर पर हमारी जल पुलिस, हमारी पीएसी और पैरामिलिट्री सभी लगाई जा